वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 14 सितंबर एंड 14 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड जो भी 13 सितंबर के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। आज का वीडियो का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको न्यू सीएम के बारे में पता चलेगा, यूएस ओपन के बारे में पता चलेगा, हिंदी दिवस के बारे में। सो कंप्लीट डिटेल के लिए इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपको आंसर जरूर से बताना है। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में गुजरात के नए 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के 70th सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल। इंपॉर्टेंट याद रखना, पाटीदार पटेल समुदाय से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ये जो है अभी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद। नाम तो इन तीनों के आगे चल रहे थे। नितिन भाई पटेल डिप्टी सीएम बने हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, ये भी पाटीदार समूह से। मनसुख मांडविया जो भी सेंटर में बातें हो रही थी कि शायद इनको भी गुजरात भेजा जा सकता है। प्रफुल्ल भाई पटेल जो कि अगर बात किया दमन दीव के प्रशासक हैं शायद अभी वर्तमान में, तो उनको भी सीएम बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है छुपे हुए रिस्तम निकले भूपेंद्र पटेल, क्योंकि 2017 में आनंदीबेन पटेल की सीट से जो है पहली बार ये जो है एमएलए बने थे। और पहली बार में, हालांकि ऐसा नहीं कि ये एकदम से नए खिलाड़ी हैं। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण जो AUDA हैं उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये माना जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खास हैं। सो जिस जाहिर सी बात है उनके जो खास होंगे वो तो बनेंगे ही बनेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है अच्छा है। अभी जो है विजय रूपाणी जी ने जो है 4 साल के बाद अभी इस्तीफा दे दिया है और ये बने, अगर बात की जाए, नए सीएम 1 साल के लिए रहेंगे। अगले साल के एंड में जो है गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। गुजरात के सीएम कौन है? मतलब ये सीएम हो गए। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जो है सीएम है। इंपॉर्टेंट याद रखना, आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल हैं। मैं सीएम बोल रहा हूँ गलती से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जो है सामान्य सी बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली है। अगर बात की कैपिटल, गांधीनगर कैपिटल मिलेगी आपको, इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड अहमदाबाद सबसे बड़ा सिटी है, दोनों ही साबरमती रिवर के किनारे स्थित हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो होने वाला है 2022 का, वो भी याद रखना। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, ये आपको याद रखना है। एंड गुजरात का जो लोथल सिटी है उसको जो है यूनेस्को द्वारा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। लोथल जो है 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। वैसे एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर मैंने जो है कंप्लीट डिटेल लिखी है इसके बारे में, सो वो आप लोग जरूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर बात की, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस ओपन का। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप भी एसएससी के किसी भी एग्जाम के आने वाले टाइम में जीडी एमटीएस एग्जाम देने वाले हैं, मॉक टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ एसएससी, बैंक की एग्जाम के लिए या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, एसआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज जो है, बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी परीक्षा ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग कूपन कोड यूज करना है एग्जाम तक 50। जब आप लोग कूपन कोड एग्जाम तक 50 यूज करेंगे तो आपको जो है अगर बात की 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जो अगर बात की जाए, 300 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी अगर बात 149 में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 50% ऑफ है। एंड आप लोग इस टेस्ट सीरीज को मस्ट बाय कर दिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी एग्ज़ाम के लिए एंड जो भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो एग्ज़ाम तक 50 कोड जरूर से लगा लेना, कभी भी जब आप यूज करें तब आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल सके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अगर बात की जाए तो आपके जब एग्जाम होगा ना, डायरेक्ट आपको दिखने को मिलेगा अलग अलग टाइप्स में, मैं आपको अभी बता लेता हूँ। तो अगर बात की यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत है। यूएस ओपन पुरुष वर्ग का खिताब या फिर महिला वर्ग का खिताब, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं तो वो हूँ जो कि मतलब कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसीलिए। तो अगर क्वेश्चन बने कि यूएस ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, ये हैं रूस के डेनियल मेडवेदेव जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो रशिया के डेनियल मेडवेदेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच जिनका नाम आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको हरा दिया डेनियल मेडवेदेव ने। और इन्होंने जीत लिया ग्रैंड स्लैम खिताब यूएस ओपन का। कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में होता है ये यूएस ओपन का। अभी मैं आपको चारों के चारों टूर्नामेंट्स बताऊंगा। फिर अगर बात की महिला एकल की, इस बार ना एशले बार्टी ने जीता है, ना नाओमी ओसाका ने जीता है। सेरेना विलियम्स का नाम तो खैर अब आप नहीं सुनेंगे शायद, क्योंकि वो उनकी जो है एज हो चुकी है। तो एमा रादुकानु यूके की हैं, एमा रादुकानु, इन्होंने जीता है अगर बात की महिला एकल का खिताब। इन्होंने हराया है लेना एनी फर्नांडिस कनाडा को।
तो इनका नाम ये जरूर से याद रखना, एना रादुकानु और डेनियल मेडवेदेव ने यूएस ओपन 2021 के विजेता हैं ये दोनों के दोनों। अगर बात की जाए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की, तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है 4 होते हैं। कौन से होते हैं पहले मैं आपको ये बता लेता हूँ। साल के शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना। उसके बाद होगा अगर बात की है तो फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन। एंड उसके बाद होता है विंबलडन, ठीक है ना, विंबलडन जो कि पिछली साल जो है नहीं हुए थे, कैंसिल हो गए थे कोविड के कारण। एंड उसके बाद जो है साल के लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ये चारों के चारों याद रखना है। ये अगर बात की जाए तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है ना। एंड ये फ्रेंच ओपन जो है ये लाल मिट्टी पर खेले जाते हैं, ये कई बार माना जाता है। एंड ये जो विंबलडन है ये खेला जाता है घास पर, ग्रास पर। एंड ये भी जो है यूएस वाला भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरह। अच्छा, होते कहाँ पर हैं ये, इनकी होस्टिंग सिटी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ होते हैं मेलबोर्न में। सो मेलबोर्न याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में ही होते हैं। फिर फ्रेंच का कहाँ पर होता है, पेरिस में होता है, कैपिटल में। विंबलडन लंदन में होता है, यूके की कैपिटल में। एंड यूएस जो है ये होता है न्यूयॉर्क सिटी में। सो ये भी याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा जो है मैं आउट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब अगर बात की जाए ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बनेंगे यहाँ से वो हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर बात की सबसे पहले पुरुष वर्ग की बात की जाए तो डेनियल मेडवेदेव ने जो है न्यूयॉर्क में स्टेडियम का नाम याद रखना, आर्चर एस स्टेडियम है ये, जहाँ पर ये मैच हुआ। और नोवाक जोकोविच को 6-4 6-4 6-4 के सीधे सेटों में इनको हराया और पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। नोवाक जोकोविच तो शायद 20 ट्रॉफी जीत चुके इस तरह से, लेकिन इन्होंने जो है अगर बात की जाए डेनियल मेडवेदेव ने पहली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीती है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए तो महिला वर्ग में यूके की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी एमा रादुकानु, इन्होंने कनाडा की जो है एनी फर्नांडिस को हराकर यूएस ओपन महिला का खिताब जीता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात शायद इंटरेस्टिंग भी है कि कितनी पुरस्कार राशि मिलती है। तो 2021 में कुल पुरस्कार राशि थी 57.5 मिलियन यूएस डॉलर, ये थी जीतने वाले की जो है पुरस्कार राशि, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो रशिया के खिलाड़ी ले गए हैं ये पुरस्कार राशि। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एंड एग्जाम तक हिंदी.com के लिए तो बहुत स्पेशल है, हिंदी में आप लोगों के लिए सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअल में हिंदी दिवस मनाने के जो है भागीदार भी हम हैं। जो इंग्लिश में स्पीच देकर कहते हैं कि हैप्पी हिंदी डे, वो पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम तक हिंदी.com ये हो गई है बेस्ट वेबसाइट अगर बात की जाए हिंदी जीके के लिए। ये हम नहीं कह रहे, गूगल ने कहा है। अभी कुछ दिन बाद मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। 2 लाख विजिटर्स बहुत कम समय में इस वेबसाइट पर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है। जरूर से जाके पढ़िएगा। आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद इस वेबसाइट को बहुत कुछ अपडेट किया जाएगा, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और डाली जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू विजिट कीजिएगा। इसका टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है एग्जाम तक 2.0 का, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इस पर नई पोस्ट आएगी उसका लिंक यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो ये था। अब अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं। पहले तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, ये सबको पता है 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं ये शायद अभी तक जो है किसी को नहीं पता होगा, एंड आपको भी शायद नहीं पता होगा, हो सकता है लेकिन शायद नहीं होगा। तो 1949 में मैं आपको बता दूं, 1949 के दौरान क्या हो रहा था, हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। तो 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान में आर्टिकल 343, तो आपको याद ही होगा, हिंदी को राजभाषा माना गया है, आधिकारिक भाषा माना गया। तो उसी दिन 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। इसी कारण से बाद में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर से हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का जो है अगर बात की जाए ये शुरुआत की। तो इसीलिए मनाते हैं कि 1949 में इसको जो आधिकारिक भाषा घोषित किया था 14 सितंबर को। आर्टिकल जरूर से याद रखना, एसएससी एमटीएस में ये सीधा क्वेश्चन बना था पिछले साल। तो 343 आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट याद रखना। वैसे मैं जो है 2 वीडियो पे काम कर रहा था, इसलिए कल का वीडियो नहीं आया। एक तो ओलंपिक वाला जो है एमसीक्यूज वाला वीडियो था, आप लोग कमेंट थे, तो एमसीक्यूज वाला वीडियो आ जाएगा, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। एंड आज शाम तक नहीं हुआ तो फिर कल हो जाएगा। एंड एक और वीडियो था जो कि था अगर बात की एमटीएस का जीके का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, सो वो भी आ रहा है। अगर बात की इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो हिंदी जो है पूरी दुनिया भर में 54 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। एंड अगर बात की जाए इसको जो है इंडिया के अलावा कौन से देशों में बोला जाता है, तो फिजी एक देश याद रखना आपको, फिजी देश में राजभाषा घोषित किया फिजियन हिंदी भाषा को। इसके अलावा जो है मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल,
इन सभी देशों, इनके अलावा भी बहुत सारे देशों में बोले जाते हैं। और जो पाकिस्तान में जो उर्दू भाषा बोलते हैं वो भी लगभग हिंदी के सिमिलर है, हिंदी वाले समझ सकते हैं उस भाषा को। तो मतलब मान सकते हैं हिंदी मतलब कितनी जो है विस्तृत भाषा है। इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, तो ये भी याद रखना 10 जनवरी को विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन है असम में जो है समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के लिए समग्र शिक्षा अभियान में ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोमोहेनगन जो है इनको बनाया गया। आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किस में जीता है? बॉक्सिंग में। सो बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी कारण से इन्होंने जो है असम से ही आती है। सो इनको असम सरकार ने बनाया ये समग्र शिक्षा अभियान के लिए। ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू जो है ये आती है मणिपुर राज्य से। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। हालांकि इन पे डिटेल वीडियो जो है वो सब बना चुका हूँ, MCQs वाला वीडियो आज आ जाएगा। तो लवलीना बोमोहेगन का नाम याद रखना, समग्र शिक्षा अभियान के लिए बनाया। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई चानू को जो है ना अगर बात की जाए एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी आपको याद रखना मीराबाई चानू को हाल ही में। तो ये सभी आपको याद रखना। अच्छा असम की बात कर लेते हैं। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा जो है सीएम है प्रेजेंट टाइम में। एंड जगदीश मुखी जो है ये है राज्यपाल, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें दिसपुर कैपिटल मिलेगी, तो काफ़ी सारे लोग गुवाहाटी कर लेते हैं। गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर जो है यहाँ की कैपिटल है। एंड अगर बात की जाए तो गुवाहाटी जो है सबसे बड़ा सिटी है। एंड ये दोनों सिटी कहाँ पर बसी हुई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। एंड ब्रह्मपुत्र गंगा नदी दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बनाती है? ये भारत और बांग्लादेश में बनाती हैं एक्चुअल में। पद्मा और जमुना नाम से दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा आइलैंड जो है नदी आइलैंड, ये माजुली भी असम में ही है। इंपॉर्टेंट याद रखना। असम का 33वां जिला भी इसे बनाया गया था। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आपको याद रखना है। मानसरोवर झील से निकलती है, पूरे तिब्बत से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रा, जो यांग्याप दर्रा है वहाँ से प्रवेश करती हैं भारत में। और फिर ये आती हैं भारत में, फिर जाती है बांग्लादेश में और एट द एंड बंगाल की खाड़ी में। सो ये असम के बिल्कुल सेंटर में आती है, ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी असम के बारे में मैंने जो बताया है ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप यानी कि फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिससे शामिल किया है हाल ही में, ये INS ध्रुव। INS ध्रुव का नाम आपने पहले सुना होगा, जब इसकी जो है सफल परीक्षण वगैरह टेस्टिंग किया था, समुद्र में उतारा था। और ये अभी इसको फाइनली इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। ये है भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप, यानी कि जो मिसाइल आती हैं दुश्मन की उसको पहले ये ट्रैक कर लेगा कि कहाँ से मिसाइल आ रही हैं और कौन सी मिसाइल आ रही हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट याद रखना, मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके फुल फॉर्म हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसकी अगर बात करें स्थापना कब हुई थी? 1941 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एंड इसके अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में CMD कौन है? हेमंत खत्री जो है ये इसके CMD है। तो याद रखना हेमंत खत्री जो है ये इसके CMD है। CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये याद रखना। और भारत सरकार के अधीनस्थ आती है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर बनाया? तो ये जो है DRDO एंड अगर बात की इनके साथ जो है मिलकर बनाया एक NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के साथ मिलकर ये बनाया है। लेकिन आपको मेजरली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ही याद रखना है, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। जितना हो सके, क्या आप लोग नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स के? नोट्स बनाते हैं ना, तो जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए करंट अफेयर्स की। अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आप कभी भी जब नोटबुक खुले तो पॉइंट टू पॉइंट जो है रिवाइज हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन भी लिख रहे हैं उसके ऑप्शन भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। नोट्स बना रहे तो शॉर्ट में नोट्स जरूर से बनाइए ताकि आपको फ़ायदा होगा एग्जाम में, रिविजन के टाइम पे स्पेशली। छठा क्वेश्चन कौन सा है? हाल में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, यहाँ पर फर्नरी है तो फर्नरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ओपन एयर फर्नरी मतलब क्या है? अगर बात की जो विभिन्न प्रकार के फर्न प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए संरक्षण के लिए वैसे ऑलरेडी बनी हुई भारत में तिरुवनंतपुरम केरला में, लेकिन वो ओपन एयर नहीं है, वो
ग्रीन हाउस के अंदर जो है, मतलब ऊपर शेड बनी हुई उसके अंदर है, लेकिन ये पहली है ओपन एयर है और सबसे बड़ी है। ये बनाई गई अगर बात की उत्तराखंड के रानीखेत में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सो कहाँ पर है? उत्तराखंड के रानीखेत में है। एंड ये सबसे ऊंचाई पर भी स्थित कह सकते हैं इसको। एंड ये है सबसे बड़ी अगर बात की ओपन एयर फॉर्नरी, ये स्थापित किए हैं हाल ही में। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन मिलेंगे? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम मिलेंगे। एंड नए राज्यपाल बने हाल ही में अगर बात की उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सो गुरमीत सिंह का याद रखना। वैसे 4 राज्यों के नए राज्यपाल बने। तमिलनाडु के RN रवि बन चुके हैं, पंजाब के बन चुके हैं अगर बात की बनवारी लाल पुरोहित। एंड नागालैंड के मैंने आपको बता दिया एडिशनल चार्ज है असम के राज्यपाल के पास में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना उत्तराखंड के बारे में और चारों राज्यपाल के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो है उत्तराखंड की कैपिटल 2 है, देहरादून, गैरसैंण वगैरह, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हाल ही में अहमदाबाद में किसने जो है सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो सरदार धाम भवन जो है इसका अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन हुआ है। एंड ये उद्घाटन किया है खुद नरेंद्र भाई मोदी ने। अब ये है क्या? जो पटेल समाज पाटीदार समूह है गुजरात का, उनके द्वारा ये बनाया गया है। उनकी जो बालक बालिकाएं उनके लिए छात्रावास सुविधाएं होगी। 2000 बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग ये परियोजना है। पूरी 200 करोड़ की बड़ी परियोजना थी। इसका फेज़ 2 का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जिसके लिए अगर बात की जाए तो स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे सरदार धाम भवन में। लेकिन अभी ये जो बनाए ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। सरदार धाम भवन अहमदाबाद में स्थित है, पाटीदार समूह के द्वारा सरदार पटेल को समर्पित है। सो ये नरेंद्र मोदी के याद रखना। इतना ही पूछेंगे अगर बनेगा तो कि इसका कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो अहमदाबाद में। किसने किया है? तो नरेंद्र भाई मोदी ने। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में जो है सभी नए घरों में बनने वाले, जो भी नए घर बन रहे हैं ना, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए जो भी नए घर बनते हैं उसमें। ये अभी किस देश ने किया है? इंग्लैंड ने कर दिया है। इंपॉर्टेंट याद रखना। इंग्लैंड सरकार का टारगेट क्या है? 2030 तक जो है वो बायोफ्यूल से चलने वाले सभी वाहनों पर बैन लगा देगी। सो इसके लिए तैयारियां करने के लिए अभी जो भी नए घर बनने वाले हैं उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन मस्ट कंपलसरी करने वाला जो है इसकी घोषणा हो चुकी है। सो ये इंग्लैंड करने वाला है। यूके, इंग्लैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन, इनमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एग्जाम तक 2.0 चैनल पर। वैसे 2.0 चैनल पर जो है ओनली नॉलेजेबल वाली ही वीडियो आएगी। वहाँ पर कोई जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी मतलब कुछ भी वीडियो नहीं आएगी। तो वहाँ पर बहुत जल्दी वीडियोस अपडेट होती रहेगी। आप लोग जो है देखते रहिए एंड उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर बात की यूके की तो कैपिटल मिलेगी आपको लंदन, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड यहाँ के PM कौन है? तो बोरिस जॉनसन जो है वो है प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड यूके की करेंसी आपको मिलेगी पाउंड स्टार्लिंग। सो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए 9th क्वेश्चन की, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है ये कब मनाया जाता है? जो प्राथमिक उपचार है उसके प्रति लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए फर्स्ट किट एड जो होता है वो आपको पता होगा 11 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है ये डे भी। अच्छा, इस डे की थीम क्या थी इस साल की? तो फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, ये इसकी थीम थी। फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, ये जो है रेड क्रॉस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डे को मनाती है। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस आपको याद रखना 11 सितंबर को मनाते हैं 9/11 के दिन। नेक्स्ट है 10वां एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बुलेट्स ओवर बॉम्बे। सो बॉम्बे के ऊपर बुलेट्स का ये शॉर्ट में इतनी याद रखना, बाकी इसकी फुल नाम है सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर। लेकिन अगर इतना नाम भी याद रखेंगे बुलेट्स ओवर बॉम्बे तो भी आपका काम चल जाएगा। उदय भाटिया की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। सो उदय भाटिया की पुस्तक याद रखना। बाकी वीर सांघवी की हाल में पुस्तक आई है द र्यूड लाइफ, वो भी याद रखना है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये दोनों बुक याद रखनी, हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। ये बुक्स वाला क्वेश्चन SSC का फेवरेट क्वेश्चन है जिस पे हम लोग काम करेंगे बहुत जल्दी। अब है आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। भारत और किस देश के बीच में 2+2 की वार्ता आयोजित हुई है और भारत अन्य किस देशों के साथ भी 2+2 वार्ता आयोजित करता है? ये सब बातें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।